हरि बोल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल हैं। आज जन्माष्टमी है तो आज ही इनकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। तो आँखों पर लाल पट्टी बंधी है और मैंने इनको लंगोट पहना लिया है। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं तो मैंने यह सब जो है वो 7 बजे शुरू किया। यहाँ पर एक बड़ा भगोना रखा और यहाँ मैंने लिए हैं चावल और उनके ऊपर रखने के लिए एक लाल कपड़ा और पूजा की थाली तैयार है। और अखंड जोत भी मैंने दीपक में घी डालकर लगा दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अक्षत रखे हैं दीप अखंड ज्योत के लिए और धूप बत्ती के लिए। यहाँ पर मैं पहले पुष्प का भी आसन दूंगी। तो यह सब मैंने खुद नहीं किया, किसी से कहा नहीं, मैंने खुद नहीं लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। जैसा मैंने देखा है या सुना है, किसी को पूछा है, वैसे ही कि किसी ने तो मेरे को कहा ज़रूरी भी नहीं है करें, आप ऐसे ही पूजा शुरू कर दें। लेकिन मैंने सोचा मैं कर देती हूँ, जैसा मुझसे होता है भाव से मन से जैसा मुझसे होगा मैं करूँगी। तो यहाँ मैंने देखी इस भगोने में पहले गंगा जल का छींटा दिया और फिर कुमकुम से स्वास्तिक बनाया। यहाँ पर लाइट चली गई है, आपको अंधेरा दिख रहा होगा। और तो पहले थोड़े से चावल डाले इसके अंदर और अखंड जोत और धूप बत्ती जल रही है। अखंड जोत मैंने शाम को 7 बजे ही लगाई, जो कि रात को पूरी रात चली थी। तो यहाँ पर मैंने पहले नीचे थोड़े से चावल रखे, उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को बिठाया और अब धीरे धीरे करके मैं बाकी सारे चावल भी इसमें डाल दूंगी, यानी कि लड्डू गोपाल पूरे चावलों से ढक जाएंगे, इतने हम इसमें चावल डालेंगे। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी पूरे ढक गए हैं। तो हाथ जोड़ा और जो ये लाल कपड़ा है यह इसके ऊपर रख दिया। और मैं बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, इतनी मैं भावुक हो रही थी या भगवान में लीन हो रही थी, मन में बहुत ही गदगद हो रही थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे घर में या हमारे आसपास परिवार में किसी के भी घर लड्डू गोपाल नहीं है। पहली बार मेरे घर लड्डू गोपाल आए हैं और शायद भगवान ने मुझे ही चुना पहली बार आने के लिए। हो सकता है अब और कोई भी ले आए। तो मैं बहुत धन्य मानती हूँ अपने आप को कि भगवान ने मुझे चुना। और मैं पिछले 1 साल से मैं सोच रही थी मुझे लड्डू गोपाल लेने। पिछली जन्माष्टमी को भी मैंने सोचा मुझे लाने हैं, लेकिन कुछ कारणों से ला नहीं पाई। तो इस बार लड्डू गोपाल स्वयं मेरे घर आए। कुछ न कुछ जोग संजोग बनता है आपका, तभी वो आपके घर आते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरी बार हरे मूंग से इनको ढक लिया अच्छी तरह से और फिर से ऊपर मैंने ये लाल कपड़ा बिछा दिया है और 1 घंटे बाद मैं वापस दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर लगातार अखंड जोत चल रही है। धूप बत्ती तो हो गई पूरी, लेकिन जोत अखंड लगातार चल रही है। और यहाँ पर इस लाल कपड़े के नीचे मूंग के अंदर लड्डू गोपाल है। तो बराबर 1 घंटा हो गया। उसके बाद मैंने यह कपड़ा हटाया और धीरे धीरे सावधानी से मूंग को निकाल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल की आंखों पर लाल पट्टी बंधी है, कहीं ऐसा न हो फटाफट में उनकी पट्टी हट जाए या उन्हें कुछ चोट लग जाए। तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे छोटे बच्चे की केयर करते ना, वैसे मैं इनको ले रही थी, कर रही। मन में थोड़ी घबराहट डर भी लग रहा था, पता नहीं, क्योंकि पहली बार मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पर तीसरी बार हमने इनको फलों से ढक दिया और फिर से इनके ऊपर ये लाल कपड़ा बिछा दिया। और देखिए यहाँ पर 1 घंटा हो गया। अब हम इन्हें फलों में से निकाल लेंगे और फिर सब्जी में ढकेंगे। तो मैंने आलू मंगाए थे और आलूओं को अच्छी तरह से पहले धो दिया था और अब इनको आलू से ढक दिया, यानी कि पहले चावल से ढका। आप चावल की जगह गेहूँ भी ले सकते हैं। मैंने चावल लिए, फिर मूंग से ढका, फिर फलों से ढका और अब सब्जी से ढक रहे हैं। और घंटा भर हम इन्हें सब्जी में ही रखेंगे। यह कई लोग तो 1-1 दिन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन मैंने जन्माष्टमी के दिन ही 1-1 घंटे का किया। मैं शाम को 7 बजे शुरू हुई थी यह सब करना। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ हैं जो सारी मैं निकाल दी। और अब सबसे ये लास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा रखा और फूल से इन्हें पूरा ढक देंगे। मुझे किसी ने कहा नहीं क्या करना क्या नहीं करना, बस मुझे जैसा लगा मैंने वैसा किया, जैसा सुना या देखा वैसा किया। तो यहाँ पर मैंने गुलाब और इसके गेंदे के फूल मंगाए थे, लेकिन हमारे यहाँ मिलते नहीं, जोधपुर से लाए थे तो वो थोड़े मुरझा से गए थे। तो यहाँ पर मेरे घर के मतलब गार्डन में यह सदाबहार के फूल थे, तो जो भी थे ताज़े फूल थे, मैंने भगवान को उन्हीं में ढका। तो यहाँ पर देखिए अब 12 बजने में 5-10 मिनट बाकी है, मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर देखिए
ये इनका फूल पड़े हैं यहाँ पर, इनका पंचामृत स्नान कराने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। वहाँ पर इनका भोग रखा है और यह पूजा की थाली रखी है। भोग में मैंने मेवा पाक बनाए थे और धनिया पंजीरी बनाई थी, फल थे और 4-5 तरह के मैंने भोग बनाए थे। तो यहाँ पर अब मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया, ना ही मेरा मन किया, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ ही वो टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। अगले साल ज़रूर बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने फिर 12 बजने के बाद इनको फूलों में से निकाला, हमने घंटी बजाई, गाना गाया, भजन गाया और फिर इनका श्रृंगार हुआ। सबसे पहले तो पंचामृत से स्नान कराया, फिर साफ़ पानी से कराया, यानी कि इनका जो प्रोसेस था वो मैंने मंत्रों द्वारा किया और किसी और ने नहीं। यूट्यूब पर ही मैंने, एक पंडित जी हैं, उनके वीडियो लगभग आधा पौन घंटे का उनका वो प्रोसेस, वो बताते हैं आपको क्या करना है, अब क्या करना है, और वो मंत्र बोलते हैं। वैसे ही मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर दिख रहे हैं। और यह सब करते करते रात के हमें बज गए थे 2:30 से 3 बज गए। तो मैं यहाँ सामने बड़ी वाली लाइट बंद कर दी और लड्डू गोपाल के सामने ही यहाँ बैठी थी और फिर यहीं नीचे की तरफ ही सो गई। तो पूरी रात मैं बस इनको देखती रही जब तक मुझे नींद नहीं आई। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जैसा मैंने सोचा मेरे मन में वैसा ही हुआ। और अब यह सुबह की क्लिप है। तो सुबह भी मैंने भोग बनाया था इनके लिए, ये अजवाइन की पंजीरी बनाई थी और पंच मेवा की खीर बनाई थी। तो अब हमने इनको मंदिर में विराजमान कर लिया, इनकी पूजा वगैरह कर दी, इनको नहला धुला कर इनका देखिए वस्त्र भी हमने बदल दिए। और ये मेरे लड्डू गोपाल है और इनका नाम हमने गोविंद रखा है और मैंने अपना रिश्ता इनसे मित्र का बनाया है। यह मेरे मित्र हैं, जैसे अर्जुन को इन्होंने पार लगाया वैसे ही